पिछले कुछ टाइम से हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं इस बारे में कि मैम हमारी ट्यूब्स ख़राब हैं या ट्यूब बंद हैं, तो अब प्रेगनेंसी कैसे हो, इसके लिए क्या इलाज कराया जाए और क्या ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी पॉसिबल है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर किसी कारणवश ट्यूब्स ख़राब हैं या ट्यूब बंद हैं, ट्यूब ठीक से काम नहीं कर रही हैं या फिर ट्यूब्स सर्जरी की वजह से निकाल दी गई हैं, तो ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अंजू यादव है। मैं एक फर्टिलिटी और IVF स्पेशलिस्ट हूँ। आज के वीडियो में हम ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि ट्यूब्स ब्लॉक होने का या ख़राब होने के क्या कारण हो सकते हैं और ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी के लिए क्या इलाज कराना चाहिए। फीमेल्स की बॉडी में 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं। फैलोपियन ट्यूब्स पाइप जैसे स्ट्रक्चर हैं जो कि एक यूट्रस के राइट साइड में होते हैं और एक यूट्रस की लेफ्ट साइड में होती है। गर्भाशय से ये नलियाँ स्टार्ट होती हैं और करीब करीब 10 सेंटीमीटर की लेंथ में होती हैं। इसका जो एंड वाला पार्ट है वो हमारे फिंगर्स की तरह ऐसे होता है और ये जाके ओवरी के ऊपर फॉल करता है। जो ट्यूब्स हैं ये आपके यूट्रस को और ओवरीज को कनेक्ट करती हैं। हर मंथ जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जब एक एग डेवलप होता है तो ये मिड ऑफ मंथ में जाके ओवुलेट हो जाता है, या तो राइट या फिर लेफ्ट ओवरी से। ट्यूब्स ओवरी के ऊपर फॉल करती हैं और ये इस एग को कैप्चर कर लेती हैं। ट्यूब्स के अंदर छोटे छोटे सीलिया जो कि बहुत ही माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म स्ट्रक्चर हैं वो होते हैं और छोटी मसल्स होती हैं जिनके हेल्प से एग ट्यूब में ट्रेवल करता है और ट्यूब का एक पोर्शन है जिसको हम एम्पुला कहते हैं, वहाँ पर जाके ये एग सेटल हो जाता है। इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म्स रिलीज होते हैं वजाइना के अंदर और स्पर्म्स की मात्रा करोड़ों में है। इनकी अपनी टेल होती है, ये अपने आप यूट्रस में आगे ट्रेवल करते हैं, यूट्रस के अंदर स्विम करके पहुंचते हैं और फिर धीरे धीरे ट्यूब्स में जाते हैं। बहुत सारे शुक्राणु एग के आसपास आ जाते हैं, एग को सराउंड कर लेते हैं और सबसे अच्छे वाला स्पर्म जो है वो एग के अंदर एंटर करके एग को फर्टिलाइज कर देता है। ये जो प्रोसेस है ये सब ट्यूब के एम्पुला नाम के पोर्शन में हो रहा होता है। इस तरह से ट्यूब जो है वो आपके एग और स्पर्म को फर्टिलाइज करने में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती हैं। ट्यूब्स का हेल्दी होना, ट्यूब का ओपन होना, उनका सुचारू ढंग से काम करना प्रेगनेंसी होने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर किसी कारण से ट्यूब में कुछ रुकावट है या ट्यूब अंदर से उसके जो सीलिया है या उसकी जो मसल्स हैं वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रही हैं, तो एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है और ऐसे में प्रेगनेंसी नहीं होती, प्रेगनेंसी होने में टाइम लगता है। या कुछ केसेस में एम्ब्रियो तो डेवलप हो जाता है बट एम्ब्रियो ट्यूब के अंदर ही स्टक हो जाता है और ये ट्यूब से के बाद यूट्रस में ट्रेवल नहीं कर पाता। इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी कहते हैं। ट्यूब्स डैमेज या फिर ब्लॉक होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन कारण है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। ये एक इन्फेक्शन है जो आपके ट्यूब्स, ओवरीज और यूट्रस को अफेक्ट करता है। जनरली ये क्लैमाइडिया और गोनोरी जैसे बैक्टीरिया की वजह से होता है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के अलावा और इन्फेक्शंस भी हैं जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस जो कि ट्यूब्स को डैमेज कर सकते हैं। कुछ केसेस में अगर यूट्रस में DNC करते हैं तो उसके बाद भी इन्फेक्शन हो सकते हैं जो कि आपके ट्यूब्स के ब्लॉक होने का एक रीज़न हो सकते हैं। इन्फेक्शंस के अलावा कोई भी सर्जरी जो कि पेट में या पेल्विस के एरिया में होती है, जैसे कि अपेंडिक्स के लिए कोई सर्जरी या आंतों की सर्जरी, फाइब्रॉइड रिमूवल वाली सर्जरी, इनके कारण भी आपके पेल्विस में स्कारिंग हो सकती है और ये ट्यूब्स के ब्लॉकेज का एक रीज़न हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस एक कंडीशन है जिसमें कि ओवरीज के अंदर ब्लड फिल्ड सिस्ट बन जाती हैं और पेल्विस में स्कारिंग हो जाती है, जिससे कि ट्यूब्स और ओवरीज का रिलेशन ठीक नहीं रहता। ट्यूब्स के आसपास स्कारिंग की वजह से या तो ट्यूब ब्लॉक हो जाती हैं या फिर ट्यूब ओवरी के ऊपर फॉल नहीं करती, जिससे कि रिलीज होने वाला जो एग है वो ट्यूब्स कैप्चर नहीं कर पाती है और ये भी ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी का एक काफ़ी कॉमन कारण है। ट्यूब स्केल के ऊपर कोई भी सर्जरी जैसे कि अगर नसबंदी का ऑपरेशन की बात करें, ये भी ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी का एक कारण हो सकता है। या फिर एक्टोपिक सर्जरी है, किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए कोई सर्जरी हुई है ट्यूब्स में, वो भी ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है।
हाइड्रोसेल्पिंग्स एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि ट्यूब्स के अंदर पानी कलेक्ट हो जाता है। ये इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिससे कि ट्यूब बंद हो जाती है और ट्यूब के अंदर पानी कलेक्ट होने लगता है और ओवर द टाइम वो इन्फेक्ट हो जाता है, जो कि टॉक्सिक होता है। सो अगर आपकी एक ट्यूब में हाइड्रोसेल्पिंग्स है और दूसरी ट्यूब अगर हेल्दी भी है, तो हेल्दी एम्ब्रियो को ये फ्लूइड किल कर देता है और उसको इम्प्लांट नहीं होने देता। सो अगर आपकी ट्यूब में एक ट्यूब में हाइड्रोसेल्पिंग्स है, दूसरी चाहे नॉर्मल भी है, तो भी हम ये सलाह देते हैं कि आप पहले इस ट्यूब को क्लिप करा लीजिए, या तो बंद करा दीजिए या फिर इसको निकलवा दीजिए, सो दैट दूसरी जो हेल्दी ट्यूब है उससे आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सकें। इनफैक्ट IVF से पहले भी ये सलाह दी जाती है कि अगर आपको हाइड्रोसेल्पिंग्स है तो उस ट्यूब को पहले या तो निकाल दिया जाए या उसको क्लिप कर दिया जाए, जिससे कि ये जो टॉक्सिक फ्लूइड है ये आपके एम्ब्रियो को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। ट्यूबल ब्लॉकेज या बंद ट्यूब्स को कैसे डायग्नोस किया जाता है। अब बात करेंगे कि ट्यूब्स टेस्ट कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है कि ट्यूब्स ओपन है या फिर ब्लॉक है। देखिए, ट्यूब बंद होने के कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। जनरली कंसीव नहीं कर पाना ही एक सिम्टम होता है। पेशेंट आते हैं हमारे पास कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, 1 साल से ट्राई कर रहे हैं, तो हम उनके टेस्ट कराना शुरू करते हैं। अगर आपको हाइड्रोसेल्पिंग्स है या पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, तो उस केसेस में कभी कभी लोअर एब्डोमेन में पेन होना जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। अदरवाइज जनरली ट्यूब ब्लॉकेज के कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं। सो जो ट्यूब टेस्ट करने के तरीके हैं उसमें सबसे पहला और सबसे कॉमन होता है हिस्टेरोसेल्पिंगोग्राफी, जिसको हम HSG कहते हैं। ये एक टेस्ट है जिसमें हम आपके यूट्रस में एक कैनुला डालते हैं और उस कैनुला के थ्रू डाई पुश की जाती है। डाई जो है वो, अगर आपकी ट्यूब्स ओपन है तो वो डाई ट्यूब से होती हुई आपके पेल्विस में हमें अच्छे से डाई फ्लो होती हुई दिख जाती है। इस दौरान आपके 3-4 एक्सरे लिए जाते हैं और इस एक्सरे में हमें दिखता है कि ट्यूब्स बंद हैं या फिर खुली हैं। दूसरा जो टेस्ट हम करते हैं उसको सोनोसेल्पिंगोग्राफी बोलते हैं। ये टेस्ट हम अल्ट्रासाउंड की हेल्प से करते हैं। इसमें यूट्रस में एक कैनुला फिक्स किया जाता है और हम नॉर्मल सलाइन पुश करते हैं और अल्ट्रासाउंड में देखते हैं कि अगर ट्यूब्स खुली हैं तो आपके यूट्रस के आसपास हमें वो फ्लूइड दिखाई दे जाता है। सो इन दोनों टेस्ट से हम डायग्नोस करते हैं कि ट्यूब्स ओपन है या फिर क्लोज्ड हैं। तो सबसे पहले जो ट्यूब पेटेंसी का टेस्ट है वो HSG या फिर SSG ही एडवाइस किया जाता है। अगर हमें ये लगता है कि ट्यूब बंद है या फिर टेस्ट ठीक से नहीं हुआ है, तो ऐसे केसेस में आपको लेप्रोस्कोपी की सलाह दी जाती है। लेप्रोस्कोपी या फिर दूरबीन वाला जो सर्जरी है, ये एक ऑपरेशन है जिसमें कि आपके एब्डोमेन पे, पेट पे 2-3 हम छोटे से छेद बनाते हैं, जिनके थ्रू लेप्रोस्कोप या एक कैमरा पास किया जाता है और फिर उसमें हम आपके सही पेल्विक ऑर्गन्स, यूट्रस, ट्यूब्स और ओवरीज को एग्जामिन करते हैं। सेम वे से आपके यूट्रस की ओपनिंग से डाई डाली जाती है और उस डाई को हम कैमरे की हेल्प से देख लेते हैं कि वो ट्यूब में से बाहर आ रही है कि नहीं आ रही है। लेप्रोस्कोपी की हेल्प से अगर आपकी ट्यूब्स ब्लॉकेज हैं तो उसको हम ओपन करने की कोशिश भी करते हैं। ट्यूब्स का जो ऑपरेशन है या ट्यूब ओपन होने के चांसेस हैं वो तभी अच्छे होते हैं या तो जब ट्यूब आपके जहाँ से ट्यूब्स अराइज हो रही है यूट्रस के एंड, जिसको हम कॉर्नुअल एंड बोलते हैं, या तो वहाँ पे ब्लॉकेज हो, या फिर एंड में जहाँ पे ट्यूब्स ओवरी के ऊपर फोल्ड करते हैं, जिसको फिम्ब्रियल एंड बोलते हैं, वहाँ पर अगर ब्लॉकेज होती हैं तो ट्यूब के खुलने के चांसेस फिर भी थोड़े से हैं। अगर ट्यूब्स मिड पोर्शन में ब्लॉक है तो उसमें आपके ट्यूब के ओपन होने के चांसेस सर्जरी से भी बहुत कम होते हैं और ऐसे केसेस में हम लेप्रोस्कोपी की या फिर सर्जरिकली ट्यूब्स को ओपन करने की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि ऐसे केस में अगर ट्यूब्स को ओपन करने की कोशिश की जाए तो ट्यूब हो सकता है ओपन तो हो जाए, बट फिर उसकी वजह से जो आपके सीलियाँ हैं वो हम एक बार अगर ट्यूब डैमेज्ड है तो उसके सीलिया को हम फिर से ठीक नहीं कर पाते हैं और ऐसे केस ट्यूब को अगर ज़्यादा छेड़ा जाए तो ऐसे में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम बहुत सारे केसेस में लेप्रोस्कोपी करने की सलाह नहीं दी जाती आजकल। अब जानते हैं कि अगर फैलोपियन ट्यूब्स फंक्शन नहीं कर रही हैं या फिर ब्लॉक है तो ऐसे केसेस में क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं या आपको किन किन ट्रीटमेंट्स की सलाह दी जा सकती है। जो फर्स्ट इज लेप्रोस्कोपी। जैसे कि हमने अभी बात की है, लेप्रोस्कोपी एक छोटी सर्जरी होती है जिसमें हम आपके ट्यूब्स ब्लॉक हैं या नहीं ये पता लगा सकते हैं और साथ ही साथ उसको ट्रीट भी या ठीक भी कर सकते हैं।
कुछ केसेस में लेप्रोस्कोपी की हेल्प से ट्यूब्स ओपन हो पाती हैं, बट ज़्यादातर केसेस में हम ट्यूब्स को ओपन नहीं कर पाते हैं। सो अगर ट्यूब्स लेप्रोस्कोपी की हेल्प से भी नहीं ओपन हो पाती है, आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF की सलाह दी जाती है। IVF एक टेक्निक है जिसमें कि आपकी वाइफ को हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं, जिसकी हेल्प से दोनों ओवरीज में एग डेवलप होने लगते हैं। 10 to 12 डेज़ के इंजेक्शन के बाद एग डेवलप हो जाते हैं, तो एग्स को एक माइनर प्रोसीजर के थ्रू बॉडी के बाहर निकाल लिया जाता है। एग्स और स्पर्म्स को सेम डे पर लैब में फर्टिलाइज कराया जाता है, एम्ब्रियोज को लैब में कल्चर किया जाता है, और जब हेल्दी एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं तो 1 या 2 हेल्दी एम्ब्रियोज को आपके यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस टेक्निक में जो प्रोसेस आपकी ट्यूब्स में हो रहा होता है बॉडी में, उस पार्ट को हम लैब में करते हैं, मतलब एग और स्पर्म को फर्टिलाइज लैब में कराते हैं, एम्ब्रियो लैब में ही क्रिएट करते हैं और एम्ब्रियो बना करके आपकी बॉडी के अंदर यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सो इस प्रोसेस के थ्रू हम आपके ट्यूब्स को बाईपास कर देते हैं, जो आपका रीज़न था इनफर्टिलिटी का। सो ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी में IVF के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। इनफैक्ट IVF का इन्वेंशन ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी के लिए ही हुआ था। IVF की इन्वेंशन से पहले हम सभी लोगों को लेप्रोस्कोपी की सलाह देते थे, और लेप्रोस्कोपी ही एक ओनली ऑप्शन था आपकी ट्यूब्स को ट्रीट करने के लिए। बट आजकल अगर हमें लगता है कि आपकी ट्यूब्स ओपन हो सकती है, इसके मैंने बताया कॉर्नुअल एंड है या फिम्ब्रियल एंड है, तभी हम लेप्रोस्कोपी की सलाह देते हैं। ज़्यादातर केसेस में लेप्रोस्कोपी से भी ट्यूब्स ओपन नहीं हो पाती है, और इन केसेस में IVF ही प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, कोई आपकी क्वेरीज हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।